क्या आप जानते हैं कि 95% से भी ज़्यादा लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते वक्त ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें बाद में भारी पड़ती हैं। क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ हाई रिटर्न्स के लालच में आ जाते हैं और वही सुनते हैं जो वो सुनना पसंद करते हैं, और समझाने वाला उन्हें वही सपने दिखा रहा होता है। पर आप किसी की बातों में ना आएं, चाहे वो आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार हो। इसलिए सबसे ज़रूरी बातें जो आपको ज़रूर पूछनी चाहिए, वो नज़रअंदाज न करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन 10 जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे, बढ़ता भी रहे, आपके परिवार के लिए और आपकी जनरेशन टू जनरेशन के लिए भी लाभदायक हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स का खुद आंकलन करें और आपकी इन्वेस्टमेंट को 10 में से नंबर दें। अगर आपके 10 में से 8 मार्क्स आते हैं तो यह अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चुने गए निवेश या बचत योजना में सुरक्षा का स्तर क्या है। इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करें कि आपको धोखाधड़ी या फ्रॉड से बचाने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए हैं। अगर किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और आपको हुए नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी, इसे लेकर कानूनी प्रक्रिया को पहले ही स्पष्ट कर लें। उदाहरण के लिए, कई बार चिट फंड कंपनियां लालच देकर भाग जाती हैं। संपत्ति में किया गया निवेश बाद में अवैध साबित हो जाता है, या कुछ बैंक और कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं। इसके अलावा निवेश से संबंधित दस्तावेज या उत्पाद नकली निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको नुकसान की भरपाई कैसे होगी और इसके लिए आपको किस प्रक्रिया का पालन करना होगा, ये पहले ही अच्छी तरह से पूछ लें। नंबर 2, अथॉरिटी। अगर आपको समझाने वाला व्यक्ति किसी अप्रत्याशित घटना का शिकार हो जाए, जैसे बीमार पड़ जाए या निधन हो जाए या वह काम छोड़ दे, तो ऐसी स्थिति में आपकी बचत और निवेश का क्या होगा, आपका पैसा आपको कैसे प्राप्त होगा? ये प्रश्न पूछना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उनके सीनियर अधिकारियों और उच्च अधिकारियों की जानकारी हासिल करें। उस व्यक्ति की संस्था की भी पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो ध्यान रखें, किसी ऑथराइज्ड एंड वेरीफाइड संस्था में ही सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स करें। ये जांच करें कि कंपनी इस क्षेत्र में कितने सालों से काम कर रही है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। इस तरह की जानकारी आपको किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपका निवेश सुरक्षित रखने और अपने पैसे की प्राप्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगी। नंबर 3, नॉमिनी। ये सुनिश्चित करें कि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो और आपकी बचत की आपके परिवार तक पहुंचने की जिम्मेदारी स्पष्ट हो। पर सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके परिवार को आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के पैसे कैसे मिलेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। समझाने वाले व्यक्ति से यह पूछो कि मेरी मृत्यु के बाद अगर मेरे परिवार वाले आप लोगों तक न पहुंच पाए तो आप लोग मेरे नॉमिनी तक कैसे पहुंचेंगे। नंबर 4, डेटा लॉस। क्योंकि आजकल लाइफ बहुत फास्ट एंड मूविंग है, रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए यदि आपका फिजिकल रिकॉर्ड खो जाता है या डिजिटल डेटा डिलीट एंड लॉस्ट हो जाता है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी और संबंधित संस्था से संपर्क करने तथा इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा की प्रक्रिया क्या होगी। ऐसी परिस्थितियों में सहायता उपलब्ध है या नहीं, इसकी जांच जरूर करें। नंबर 5, सेफ्टी। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स करते समय अपनी रिस्क को मैनेज करने की क्षमता को ध्यान में रखना आवश्यक है। जहां तक हो सके ये सुनिश्चित करें कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट या इन्वेस्टेड अमाउंट पूरी तरह से सुरक्षित रहे। उन योजनाओं का चयन करें जिनमें पैसे के नुकसान का जोखिम ज्यादा न हो। बाजार में उतार चढ़ाव के कारण लाभ कम हो सकता है, लेकिन आपकी मूलधन राशि सुरक्षित रहनी चाहिए। अगर संभव हो, निवेश की सुरक्षा की गारंटी लिखित रूप में हो। और ध्यान रखें कि आपकी निवेश योजनाओं की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के बजाय किसी ऑथराइज्ड एंड वेरीफाइड संस्था की हो। नंबर 6, ग्रोथ। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स का चयन इस प्रकार करें कि आपकी बचत सुरक्षित हो और उसमें समय के साथ ग्रोथ भी हो। ये ग्रोथ मुख्य रूप से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करती है। लंबी अवधि आपकी बचत को बेहतर बनाती है, इसलिए लालच में आकर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के पीछे न भागें। इस बात को समझें कि सभी वित्तीय संस्थान लगभग सेम रूल्स एंड फंडामेंटल्स पर काम करते हैं। इसलिए सभी ऑर्गेनाइज्ड संस्थानों का औसत ब्याज दर एक निश्चित सीमा में होता है।
जब आप अपनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स करें तो ये जांच लें कि बैंक और बाजार की औसत ब्याज दर या संभावित रिटर्न क्या मिल रहा है। ये याद रखें कि ब्याज दर अधिक होने पर रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ जाते हैं, इसलिए सिर्फ ब्याज दर के आधार पर निर्णय लेने के बजाय अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का भी ध्यान रखें। नंबर 7, लिक्विडिटी। चूंकि अच्छी रिटर्न्स अक्सर लंबे समय में प्राप्त होती हैं, इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि यदि आपको किसी आपात स्थिति में अपने फंड्स की आवश्यकता पड़ जाए तो क्या आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स को उस समय जल्द से जल्द उपयोग में लाया जा सकता है, यानी जरूरत पड़ने पर क्या आपका निवेश लिक्विड हो सकता है और कितनी जल्दी। इस पर विचार करें कि जब भी आपको पैसों की आवश्यकता होगी आपको किससे संपर्क करना होगा और पैसा निकालने की प्रक्रिया कितनी सरल या जटिल होगी। पहले से ही इस प्रक्रिया को समझ लें। नंबर 8, टैक्स लायबिलिटीज। सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते समय ये सुनिश्चित करें कि उनकी टैक्स लायबिलिटीज क्या होंगी। आपको दिखाए गए या बताए गए रिटर्न्स में ये स्पष्ट होना चाहिए कि रिटर्न्स टैक्स डिडक्शन के बाद है या टैक्स डिडक्शन से पहले। मतलब यह है कि रिटर्न्स टैक्स काटकर बताए गए हैं या नहीं। किसी भी बचत योजना का चयन करते समय ही समझ लें कि निवेश के समय आपको किस टैक्स रेट का सामना करना होगा और निवेश को लिक्विड करने या मैच्योरिटी के समय टैक्स लायबिलिटीज क्या होंगी। अक्सर इन्वेस्टमेंट्स करते समय रिटर्न्स अधिक दिखाए जाते हैं, लेकिन जब पैसे आपके खाते में ट्रांसफर होते हैं तो टैक्स कटने के बाद वास्तविक रिटर्न कम निकलती है। इसलिए सही फैसला लेने के लिए टैक्स लायबिलिटीज का आकलन अवश्य कर लें। नंबर 9, ये सुनिश्चित करें कि आपकी बचत और निवेश ऐसी योजनाओं में हो जो बाढ़, भूकंप, आग, तूफान, सुनामी या महामारी जैसी कोरोना वाली स्थितियों से अप्रभावित रहें और आपको सुरक्षा प्रदान कर सकें। अपनी बचत और निवेश का ऐसा प्रबंधन करें कि सबसे खराब परिस्थितियों में भी वे आपकी सहायता करें। अगर किसी प्राकृतिक आपदा में आपको अपना स्थान बदलना पड़े तो आपकी बचत और निवेश आपके साथ आसानी से ट्रांसफर हो सके। और अब लास्ट में नंबर 10, ये सुनिश्चित करें कि कहीं आपकी मृत्यु के बाद केवल आपका जमा पैसा और उस पर मिला ब्याज ही वापस हो रहा हो। ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान कर सके। आपकी अनुपस्थिति में परिवार को ऐसी मदद की आवश्यकता होगी जिससे उन्हें किसी के सामने आर्थिक सहायता के लिए हाथ न फैलाना पड़े। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स ऐसी करें कि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे, बच्चों और परिवार का भविष्य सुरक्षित हो और उनके जीवन स्तर में कोई कमी न आए। इसलिए बचत और निवेश करते समय यह न भूलें कि आपकी गैरमौजूदगी में परिवार की सुरक्षा एक बेहद जरूरी और जिम्मेदारी वाला पहलू है।